नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहाँ पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। आज हम लोगों का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग जो CDP वन लाइनर सीरीज चला रहे थे, आज उसका 5th क्लास है। इससे पहले 4th क्लास हम लोगों का हो चुका है। जो व्यक्ति इस क्लास को नहीं अटेंड किए थे वो प्रीवियस वीडियो को देख लें। आज की क्लास हमारा जो है उसका टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। साथियों, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो हम लोगों को मिला है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें सभी क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों का सार संग्रह होगा। साथ ही साथ इसका डिस्कशन और जो भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मिला था उसके बारे में जानते हैं। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया चैप्टर से था। तो अनेक स्टूडेंट ने सही सही जवाब दिया है, जिसमें से आभा कुमारी, MD डेनिस और सीमा पॉल जी हैं। सीमा पॉल जी का सही जवाब सही है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था, सामाजिकरण का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आपका तो हो जाएगा कि समाज में समायोजित होना क्या कहलाता है। समाज में समायोजित समाज में समायोजित होना ही सामाजिकरण का अर्थ है कि हम जो सामाजिक नियम है, कानून है, बंधन है, उसमें समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सामाजिक कानूनों को, नियमों को, प्रत्याशाओं को, उसे ही समाजीकरण कहा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो रॉस जी का ये कथन है। चलिए ठीक है साथियों। तो जो साथी इस वीडियो को, इस क्लास को, समाजीकरण की प्रक्रिया को नहीं देख पाए थे तो आई बटन में आपका जो कि दाएं साइड कोने पे है उस पर क्लिक करके आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, तो पौराणिक समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले पढ़ाई जो था टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, जिसमें एक शिक्षक अनेक प्रकार के बच्चों को, चाहे वो जिस उम्र के हो, सभी को एक ही चीज़ पढ़ाते थे। जिससे क्या होता था, बहुत बच्चे को लाभ नहीं हो पाता था और पढ़ाई में रिसर्च या उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो बाद के अभी के समय में इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और यहाँ पे बाल विकास में बाल केंद्रित शिक्षा को पर जोर दिया गया है, जिसे हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहते हैं। मुख्य रूप से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बालकों को केंद्र बिंदु माना जाता है और शिक्षक को सहयोगी माना जाता है। शिक्षक उसमें मदद करते हैं पढ़ाने में कि किस तरह से वो दूसरे बच्चों को मदद करें और सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। और प्रगतिशील शिक्षा जिसे जॉन डीवी जी ने दिया है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसे वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। तो हमेशा क्या करना है, शिक्षा जो भी एजुकेशन है वो बालकों के लिए है, बालक एजुकेशन के लिए नहीं। इस चीज़ को जोर दिया गया प्रगतिशील शिक्षा में। जॉन डीवी जी ने बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया। जॉन डीवी जी ने इसमें दो चीज़ों को महत्व दिया है, रुचि और प्रयास को। इंटरेस्ट बच्चे का जिसमें हो और प्रयास, सफलता प्रयास से मिलेगी।
और बाल केंद्रित जो हमारा शिक्षा है उसी चीज़ को भी लागू किया गया है, इसलिए शिक्षकों की भूमिका एक सहायक के रूप में है। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस जो हमारा महत्वपूर्ण सब क्वेश्चंस है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए। कि शिक्षार्थी, अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है, सीखने क्रम में गलती करेगा, तो वो क्या है, उनके चिंतन समझने के अवसर के रूप में, कि चिंतन कर रहा था, क्योंकि जो भी बच्चा चिंतन करेगा, गलती करेगा, कोई भी काम सक्सेस करने के लिए क्या करना, गलतियां होता है। तो क्या करना है कि जो भी अगर गलती करते हैं तो सफल होते हैं, साथ ही साथ गलती अगर जब तक नहीं होगा उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो इसे क्या करना है, हमें त्रुटियों को एक अच्छा सोर्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है उसका प्रमुख विशेषता यह है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कि शिक्षक के मार्गदर्शन से, शिक्षक जो भी मार्गदर्शन देंगे बच्चों को, से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है ना। उसका आता है प्रगतिवादी शिक्षा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक पड़ता है। जो भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे ढूंढा जाएगा, समाधान ढूंढने के लिए बच्चे जोर लगाएंगे और आलोचनात्मक चिंतन करेंगे कि उसमें दोनों पहलुओं को, अच्छा और बुरा पहलू, दोनों पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, डिबेट करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका समाधान अच्छी तरह से होगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक गतिविधियाँ क्या होता है, हस्तपरक गतिविधियाँ क्या होता है, जो भी हैंड क्राफ्ट्स होते हैं या जिससे बच्चे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं, तो वो क्या आता है, हस्तपरक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। हस्तपरक गतिविधि इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ऐसा है कि हमारा जो पढ़ाई का जो क्रम होता है वो हस्तपरक गतिविधियाँ करने से बच्चे उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा सीखते हैं, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हस्तपरक गतिविधियों पर जोर दिया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में सत्य कथन क्या है। तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का अंग है। हम क्या बताए थे, बच्चों की जो त्रुटियां होगा वो सीखने का उसका अंग होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है कि उसका सीखने का अंग है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, उसकी रुचि, वो अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, जिसके उसके मांग, रुचि और अभिरुचि की इसमें प्राथमिकता होती है, उससे उसे ही क्या कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे को जो रुचि है उसे अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, तो उसे जबरदस्ती थोपना नहीं है कि ये करो वो करो, उससे बर्डन नहीं होना चाहिए। उसका मन जिस चीज़ में लगे, उसका जो नीड है या उसका अभिवृत्ति जो है, उससे अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। साथियों, आप लोग इस चीज़ को अच्छा से, जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसको अच्छा समझेंगे। साथ साथ आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इससे कुछ लाभ होता है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि समान शैक्षिक अवसर क्या है। समान शैक्षिक अवसर कि ऐसी शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। मतलब कहने क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा की, जिससे समान शैक्षिक अवसर ये है कि उस शिक्षा से बच्चों का क्या हो, भविष्य में जो फ्यूचर है, जैसे जो भी हम लोग पढ़ते हैं या जो भी हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, उसका जो है लाभ उसके जीवन में हो, भविष्य में। अगर लाभ नहीं होगा तो कोई भी काम कोई नहीं करेगा, इसलिए उसका लाभ होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस बातों पे हम लोगों को जोर देना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचार द्वारा किया गया। तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। जॉन डीवी जी ने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया है और उसे बताने का कोशिश किया है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। मतलब ये कहने का मतलब क्या, व्यक्तिक मतलब कि इंडिविजुअल वे में भी सीखते हैं और सामूहिक ग्रुप में भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा में एक बालक पे ही जोर देता है,
जो व्यक्तिगत भिन्नता जिसको है, जो समस्या है उसको व्यक्तिगत ध्यान देंगे, लेकिन समूह में भी सीखते हैं, क्लास में जो बच्चे सीखते हैं, है ना। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन दे। खोज क्या होता है? जब खोज कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे खोजेंगे, कोई समस्या का आंसर ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे, कोई समस्या का समाधान ढूंढेंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट मिला उसको ढूंढने को, इससे क्या होगा, ऐसा इन्वायरमेंट कौन तैयार करेंगे? शिक्षक तैयार करेंगे, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो। और टीचर सेंटर एजुकेशन में क्या था, टीचर जो करे तो वही मांगने। चाइल्ड सेंटर में क्या है, बच्चे वही करेंगे जो उसका मन हो, लेकिन उसमें शिक्षकों को ऐसा एनवायरनमेंट क्लाइमेट तैयार कर देना ताकि वो खोज को प्रोत्साहन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर हम लोग आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या हो, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है। जो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, ये क्या है, अपरिहार्य है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। ये कथन कहाँ का है, बाल केंद्रित शिक्षा का है। बाल केंद्रित शिक्षा में कहने ये है कि अगर जैसे हम लोग किसी को कुछ सिखाते हैं, अगर कोई टीचर है बच्चों को अगर सिखाते हैं तो बच्चों से भी सीखिए कि इसका व्यवहार कैसा है, उसे क्या कमी है, क्या समस्या है, या कुछ आपको भी उसे सीखने मिलेगा और उस चीज़ में आप उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिएगा। जो समस्याएं हैं बच्चों का उसको दूर करने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह से पढ़ाने से ज़्यादा लाभ बच्चों को होगा, जो कि हो भी रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। मतलब बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिचय में एक शिक्षक की भूमिका क्या है, निर्देशक, मतलब इंस्ट्रक्टर। मतलब वो इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चे उसका पालन करेंगे और इसे ज्ञान का रचना, मतलब एक सही इंस्ट्रक्शन देना है। और साथ ही साथ शिक्षक को एक सहायक और एक निर्देशक की भूमिका निभाना है। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि क्या होता है, ये इसे किलपेट्रिक जी ने दिया है और जॉन डीवी जी ने दिया है। इसमें मुख्य बातें क्या होता है, जो परियोजना विधि इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, जिस विधि से छात्र किसी भी शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करता है। स्वाभाविक कोई भी समस्या है, स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करते हैं, तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर, जो भी तर्क द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करते हैं। अपने व्यवहार में अगर कोई समस्या है तो उसका ज्ञान के द्वारा उसको खोजेंगे और अपने व्यवहार में चेंज करके उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। उसे ही प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं, है ना। और इस विधि में जो है समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं। मतलब कि जो भी प्रयोजन होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। यह विधि जॉन डीवी जी ने दिया है। ये जो विधि है जॉन डीवी जी ने दिया है, साथ ही साथ विचारधारा पर आधारित है। इसको विकसित करने का जो श्रेय है किलपेट्रिक जी को जाता है, तो इसलिए दोनों का नाम इसमें आता है। तो हम लोगों को क्या लेना है, दोनों का नाम लेना है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा ये विधि है। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी होंगे, पाठ्यक्रम होंगे। ये 3 ध्रुव है और इसी 3 ध्रुव पे कोई भी एजुकेशन सिस्टम टिका हुआ है। पहले सिलेबस, पाठ्यक्रम, उसी के सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलर सबसे बना है, जो कि एक तरह से जैसे घोड़दौड़ में जो घोड़ा टर्न लेता है, उसी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। साथ साथ शिक्षक होते हैं जो उसे बताते हैं और शिक्षार्थी जो सीखने वाले होते हैं, है ना। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझिए, जो भी समस्या आप लोगों को होती है उसे आप लोग दूर करने का कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि हम उस चीज़ों को जान पाएंगे, है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। लैब विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, मतलब लैब विद्यालय बोले या फिर प्रगतिशील विद्यालय बोले, दोनों क्या है, एक है कि आपका जो उदाहरण है लैब विद्यालय में, वहाँ पे भी क्या प्रोग्रेसिव, जो उसमें
पे जोर दिया गया है, जिससे बच्चों को क्या हो, अधिक से अधिक लाभ हो। अब आते हैं शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं हो, बच्चे लर्न भी करें, इस चीज़ को कब संभव किया जा सकता है, जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को हम अपनाएंगे। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अभी पूरा दुनिया में अपनाया जा रहा है, हमारे भारत में भी अपनाया जा रहा है। इससे अच्छी तरह से अपनाने के लिए सबको जोर देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देता है या शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो हमारा भारत का संविधान है वो 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि 2009 में जो भारतीय संसद द्वारा ये लागू किया गया था, शिक्षा संबंधी एक विधेयक है, ये क्या है, एक विधेयक है। और इस विधेयक के पास होने से बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य जो भी मतलब फ्री और जो भी नेसेसरी है वो एजुकेशन दिया जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया और संविधान के अनुच्छेद 45 में, और ये किस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया आर्टिकल में 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें भी अगर जो दिव्यांग बच्चे होंगे उसे 4 साल अधिक मिलता है, 6 से 18 वर्ष मिलता है, जो सीटेट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है आपका, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक मान्यता शिक्षक। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में किसे कार्यवाहक मतलब मेन कार्य कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं, इसलिए कार्यवाहक किसे माना जाता है, आपको शिक्षक को माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों, बच्चे उसका जो भी आपका बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, और उसका आवाज़ मतलब वो जो बोलना चाहता है, उसके मन में जो बातें हैं उसे भी उसको क्या क्या प्रायोरिटी देना, समझना है, उस बातों को वैल्यू देना है। तो बच्चे के महत्व को, बच्चे को केंद्र बिंदु मान के जो एजुकेशन दिया जाता है वो बाल केंद्रित एजुकेशन के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। यहाँ पे प्रत्येक होना चाहिए, प्रत्येक समूह में जा रही है। कहने का मतलब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा कौन प्रदर्शित करता है, मतलब कि एक कक्षा में शिक्षार्थी समूह बैठे हैं, अलग अलग समूह बैठे हैं, लेकिन शिक्षिका जो है बारी बारी से सभी समूह में जा रही है। मतलब यहाँ पे सभी बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों को रुचि को, बच्चे की ज़रूरत को शिक्षिका देख रही है, ये प्रदर्शित कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा जितना अभी तक समझे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे होमवर्क सेशन में आप लोग नोट कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये चैप्टर हम जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग अब अलग अलग विषय का पेडागोजी शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैं ईवीएस का क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों का। ईवीएस का क्वेश्चन सीरीज हमारा जितना भी प्रीवियस ईयर का वो चलेगा, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को इस तरह की जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को मिले, है ना। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।